ये तुम दोनों का हनीमून का टिकट है। मुझे ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। सृष्टि जी, हाँ जल्दी 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 पकड़े पकड़े। हाथ जला तो नहीं? हमारे बाबूजी जो है हमारे लिए महंगा वाला म्यूजिक सिस्टम भेजे हैं। अब इसमें ना हम कलेजा छील देने वाला गाना बजाएंगे। जाने कौन से माटी से बने हैं। हमें तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ऐसा क्या कमी है हमारे अंदर? इतना सही तो लगते हैं देखने ताकने में। ससुरा इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे मिस्टर पे कोनो असर ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्या करे जिससे हमारे मिस्टर हनीमून पे जाने के लिए राजी हो जाए? कुछ समझे में ही नहीं आ रहा है हमारे को तो। दिमाग भिन भिन आ गया हमारा। अनुराग भैया, अनुराग भैया, आपका कमरा से इतना तेज आवाज आ रहा था कि सृष्टि जी पढ़ भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आ गई। और हमको भी ना जोर जोर से आवाज अच्छी नहीं लग रही थी, तो हम भी बाहर आ गए। लेकिन अब बंद हो गया तो हमको अच्छा लग रहा है। अनुराग सुनो तो। का बड़की भौजी, मन गया तुम्हारा हनीमून? हैं? हमको तो पहले ये से पता था कि जो तुम क्या कहती हो इसको, पिलान, ये जो बना रही हो इसमें गुड़ गोबर होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या जानती थी आप पहले से? हम का जानते थे का नहीं जानते थे, छोड़ो। ये बताओ कि अनुराग बबुआ का कहे हैं हनीमून के बारे में? वो कहाँ कुछ कहते हैं। उनकी जब कोई बात होती है वो कहते हैं और कह के निकल जाते हैं। सच हो, कुछ नहीं कहते हैं? कहियो जानने का कोशिश की हो कि काहे ऐसे करते हैं अनुराग बबुआ? काहे कि बड़ा अचरज का बात है बड़की भौजी। पूरे गांव जवार में सब कोई तारीफ करता है अनुराग बबुआ के बोल बच्चन का। अब वो अनुराग बबुआ तुमसे कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं, कोई तो कारण होगा। कहना क्या चाहती हैं आप? और इसका क्या कारण हो सकता है? अब देखो हम समझाते हैं। वो का है ना बड़की भौजी कि तुम बहुत सीधी हो। वो का है कि बंदूकें चलाई हो, इतना दिमाग नहीं चलाती हो। चलो जाने दो, अगर हम तुमसे कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब दोगी ना? तुमसे पहले अनुराग बबुआ का शादी कौन लड़की से होने वाला था? सृष्टि से। तो दोनों प्राणी एक दूसरा को पसंद भी करते होंगे, है कि नहीं? करते होंगे शायद। तो बड़की भौजी तुम इतना बात नहीं समझ पा रही हो।
जो लड़की को अनुराग बबुआ पसंद करते थे वो ये घर में रहती है, उनके नजर के सामने। अब ऐसे में वो तुम पर कैसे ध्यान देंगे? आप भी ना दुलारी दीदी, अरे ऐसा कोनो बात नहीं है। वो हमसे शादी किए हैं, हमारे मिस्टर है वो। आप देखना वो बहुत जल्द हम पे ध्यान देंगे। अच्छा ध्यान देंगे? अब तैका हमको समझाओगी कि कैसे ध्यान देंगे? अब काहे ध्यान देंगे तुम पर? बड़की भौजी तुम काहे नहीं समझ रही हो? उस सृष्टि दिन भर अनुराग बबुआ के साथ यही घर में रहती है, दिन भर अनुराग बबुआ के नजर के सामने। अब जब वो अनुराग बबुआ के नजर के सामने रहती होगी तब अनुराग बबुआ को उसका बात याद पड़ता होगा। अब मुंह घुमाने से कुछ नहीं होगा, सुनो हमारा बात। जब तुमको देखेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, है कि नहीं? ऐसे में वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, बाकी आप पर ध्यान देंगे हमको ये तो नहीं लगता। आपको लगता हो तो हमको पता नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? एकदम में सही सवाल पूछी हो, एकदम सही आदमी से सवाल पूछी हो। देखो बड़की भौजी, हमको क्या लगता है कि तुमको ये अनुराग बबुआ सृष्टि को एकदम में नजदीक नहीं आने देना है। तैयो अगर कुछ करके लोग नजदीक आता है तो तुम घुस जाओ बीच में, है कि नहीं? अब ये एगो जादू मंत्र है जो हम तुमको देना चाहते थे। अब तुमको खाली ये बात समझना है। हम तो बड़की भौजी ये चाहते हैं कि तुम कोनो चक्कर चलाओ, कुछ करो, बाकी उस सृष्टि को ही घर से बाहर निकाल दो, ताकि उसके वजह से तुम्हारे जिंदगी में कोनो बवाल नहीं हो। वो का है ना कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं और तुम्हारे पास तो एगो बहुत अच्छा मौका है। कल ही अनुराग बबुआ जा रहे हैं हरिनगर, आप कुछ खेला करो और तुम भी उनके साथ हो लो, है कि नहीं? कुछ ऐसा करना कि जब वो लौटे तब खाली तुम्हारा ही नाम जपे। हाँ लरिया, हाँ फुआ। अब का है ना कि हमको फुआ बुला रही है। अब कोनो काम तो नहीं होता ना उनका हमारे बिना, तो हम आते हैं, का करेंगे? हाँ आप सोचिएगा जरूर हम का कहें। आप जो लड़की को अनुराग बबुआ पसंद करते थे वो ये घर में रहती है, उनके नजर के सामने। अब ऐसे में वो तुम पर कैसे ध्यान देंगे? उस सृष्टि दिन भर अनुराग बबुआ के साथ यही घर में रहती है, दिन भर अनुराग बबुआ के नजर के सामने। अब जब वो अनुराग बबुआ के नजर के सामने रहती होगी तब अनुराग बबुआ को उसका बात याद पड़ता होगा। तुमको ये अनुराग बबुआ सृष्टि को एकदम में नजदीक नहीं आने देना है। तैयो अगर कुछ करके लोग नजदीक आता है तो तुम घुस जाओ बीच में। दुलारी दीदी बात तो एकदम ही सही कही है। हमने अपने मिस्टर को इस सृष्टि की दृष्टि से बहुत दूर रखना होगा। कल सुबह जल्दी उठकर मिस्टर के साथ हम भी हरिनगर जाएंगे। बाहर किसी चीज़ का रोक टोक नहीं होगा, सिर्फ हम और वो होंगे। इतनी सुबह विशु कहाँ चले गए? हमें जल्दी से तैयार होना है, एग्जाम के एडमिट कार्ड का पता करना है और पूनम से भी मिलना है। इन्हें भी अभी गिरना था। आप अपने कपड़े पहन लीजिए ना। हम अलमारी से कपड़े निकाले ही नहीं है तो पहनेंगे कैसे? अभी खाली हम मुंह उल्टा करके खड़े हैं। तो चाहिए ना, अलमारी से कपड़े लीजिए। अब कपड़े खुद चलकर तो आपके पास नहीं आएंगे ना। हमें काकी कपड़े निकाल के देती है, हम खुद ये कपड़े नहीं निकालते। ये लीजिए अपने कपड़े। अब जल्दी से बाथरूम में जाके पहनिए इसे। एक तो आज वैसे ही इतना काम है और बेमतलब का लेट हो रहा है।
अपने कपड़े खुद से निकालने की आदत डालिए। काकी के भरोसे मत रहा कीजिए आप। वो ठीक कीजिए। कॉलर, अरे अरे उसे ऊपर निकालिए ना। पकड़िए इसे, पकड़िए। ये ऐसे रहता है, दोबारा से खुद कीजिएगा, ठीक है? सृष्टि जी, हमको ना बहुत जोर से भूख लगी है, हम बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं, आप भी चलिए। नहीं, आप जाइए नाश्ता कर लीजिए, हम बाद में करेंगे। हमें तो हरिनगर जाना था, लेट हो गए। ये कहाँ चले गए? लगता है नीचे गए होंगे तैयार होकर। हम भी फटाक से तैयार हो जाते हैं, फिर राजा रानी दोनों जाएंगे साथ में। अरे अनुराग, तो बेटा बहुरानी कहाँ है? वो सो रही है। सो रहे हैं? अरे तो तुम जगा दिए होते और तुम्हारे साथ हरिनगर वो भी चल देती। माँ, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं काम से जा रहा हूँ, घूमने नहीं। हेलो? हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। हाँ, आई विल सी यू। अनुराग, नाश्ता तो कर लो बेटा। बस माँ, हो गया, और नहीं खाना। थैंक यू। बताएंगे नहीं हम कैसे लग रहे हैं? मेरा वॉलेट कहाँ है? आपका पर्स मिल जाएगा। पहले ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। देखो, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है और मैं वहां लेट नहीं पहुंच सकता। मेरा वॉलेट कहाँ गया है? ये लीजिए। और हम भी तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। सवेरे से सोच रहे कि वहां जाके पता नहीं हम काका खरीदेंगे। देखो, मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ वहां नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। अरे, तो हम भी तो काम से ही जा रहे हैं। जब से शादी करके यहाँ आए हैं, एक बार भी मार्केट नहीं गए हैं। अब तो हमने लिस्ट भी बना लिया। इस घर में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें शॉपिंग पे ले जाएंगे। शादी आपके साथ की है तो फिर किसी और के साथ काहे जाए? हम आप ही के साथ जाएंगे। तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। जी शुक्ला जी, जी मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। जी जी, हाँ। अब बेटा देखो, तुम तो हमारा बात मानोगे नहीं, पर फिर भी हम कह रहे हैं, अब बहुरानी को अपने साथ ले जाओ। माँ, मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं हरिनगर एक जरूरी काम से मीटिंग पे जा रहा हूँ, घूमने नहीं। तो आप लोग क्यों मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं? क्यों? जी वो बोलो, कुछ कहना है हमसे? फाइनल एग्जाम के लिए हमारा एडमिट कार्ड आने वाला है, तो उसके लिए हम एड्रेस चेंज करवाने के लिए हरिनगर जा रहे हैं। हाँ बेटा, जरूर जाओ। अनुराग। जी जी पापा, बोलिए। बेटा, तुम हरिनगर ही जा रहे हो ना? जी। अगर हो सके तो सृष्टि बहू को साथ लेते जाओ। इसको वहीं थोड़ा काम है बेटा। अभी इनका पढ़ाई लिखाई अभी बाकी है का? अरे इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी?
अब बीसू से तो ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम। पढ़ाई कभी भी ज्यादा नहीं होती। हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत हो रहा है तभी तो कह रहे हैं ना। आज पेपर देख रही हो, कल इम्तिहान दोगी, और तुम्हारे लिए कोई आदमी नहीं रखा है तुम्हारे आगे पीछे नाचने के लिए। हमने कब कहा कि हमें साथ जाने के लिए कोई चाहिए? हम अपने काम के लिए खुद भी जा सकते हैं। क्या करोगी वकील बनकर, है? हमारा सारा हराया हुआ केस जितवा दोगी क्या? सारा जो केस हारे हैं ना हम, ये तुम्हारे पिताजी ने ही हरवाया है। तुम्हारे बाप का बदला चुकाओगी क्या? माँ, ये क्या तरीका है बात करने का? कौन सा टॉपिक कहां से कहां ले जा रहे? हमारे केस हारने या जीतने में सृष्टि का क्या लेना देना है? फालतू की डिस्कशंस करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। सृष्टि, आपको अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं हरिनगर वैसे भी जा रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। दिक्कत है। किसी को दिक्कत हो ना हो, हमें बहुत दिक्कत है। अभी जब हम साथ ले जाने के लिए कह रहे थे तो टाइम ही नहीं था हमें घुमाने के लिए। अब अचानक से इनके लिए कैसे टाइम में पैदा हो गया? हाँ, क्योंकि सृष्टि को कॉलेज के जरूरी काम से जाना है और मुझे भी तुम्हारी तरह घूमने नहीं, इसलिए साथ ले जा रहा हूं। प्लीज फालतू में बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। बात हम नहीं बना रहे हैं, बात तो आप बना रहे हैं। पत्नी है हम आपकी, हक बनता है हमारा। हम साथ जाएंगे आपके, अब चाहे वो काम के लिए हो या फिर घूमने फिरने के लिए। इसमें हक और हिस्से की बात कहां से आ गई? अगर मैं उसे हरिनगर नहीं लेके गया तो वैसे भी उसे जाना ही है। एंड फॉर गॉड सेक, बात का बतंगड़ बनाकर उसे उलझाओ मत प्लीज। हम उलझा रहे हैं? छोटी सी बात को बड़ा आप ना बना दिए। हमारे कहने में ऐसा क्या कमी रह गया जो आपका दिल नहीं पसीजा? और यहाँ ऐसा क्या हो गया जो फटाक से तैयार हो गए साथ ले जाने के लिए? अब बेटा देखो, बहू एकदम ही सही कह रही है। तुम्हारा पहला धर्म है सबसे पहले इसको खुश रखना। देखो, तुम्हारा शादी चाहे जैसा भी हुआ हो, तुम अपना जिम्मेदारी से मुकर तो नहीं ना सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे मेरा काम, मेरी पसंद, इन सब से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। ओके फाइन, अब आप मुझे बताइए, यहां बैठूं या अपने कमरे में जाके बैठूं? बोलिए। आप अपने काम के लिए जाइए, हम आपके साथ नहीं जा रहे। वो तो बात उठी और हमसे पूछा गया तो हम नहीं चाहते कि बेमतलब की बात के लिए इस घर की शांति खत्म हो। अरे छुटकी बहू, इस घर में सुख शांति बचा ही कहाँ है जो खत्म होगा? बेटा, लालच घर को खत्म करने से पहले घर का सुख शांति खत्म करता है। अनुराग, तुमसे भी एक बात कहना चाहेंगे। बड़की बहू का शिकायत भी गलत नहीं है बेटा। इसका हक बनता है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, फिर चाहे वो किसी काम से हो या ऐसे ही। बेटा, इसी सबको निभाना कहते हैं ना। और जब तुम निभाने का ठाने हो तो उसे अच्छी तरह से निभाओ। हम तो कहेंगे कि तुम तीनों एक साथ चले जाओ। भाई, तुम दोनों का काम भी हो जाएगा और बड़की बहू इसी बहाने घूम फिर लेगी। बाबूजी, वो कहा है ना कि जब सब साथ जा ही रहे हैं तो क्यों ना चारों ही साथ में जाए, सबका जोड़ी भी बन जाएगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है। देवर जी,
इधर आइए, तुम भी चलो हमारे साथ। वहाँ पे बहुत घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मजा करेंगे। आज तो सृष्टि जी ने कपड़े निकाले हमारे अच्छे वाले। हम तो एकदम रेडी हैं। चलो। हाँ हाँ, तो फिर देरी किस बात की है? चलो, हमारे मिस्टर की मीटिंग भी हो जाएगी और तुम्हारे मिसेज का भी काम हो जाएगा और हम दोनों की सैर भी हो जाएगी। चलो 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 सृष्टि जी। बेटा ये गाड़ी का चाबी। जा बेटा। अब तो ये सफर और भी मजेदार होगा। अभी कानून की देवी को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि हमारे मिस्टर को भी सोने और पीतल में क्या अंतर होता है पता चल जाएगा।